हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राउस एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार यानी 20 जून शाम 8 बजे दिल्ली शराब नीति घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। वे शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट के साथ समझौता नहीं होगा, एग्जाम को जीरो एरर बनाया जाएगा। एनटीए की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए हाई लेवल में कमेटी बनेगी जो इसे कई बेहतर करने की सिफारिश करेगी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिर से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आखिरी सुनवाई के बाद परीक्षा कैंसिल होती है तो काउंसलिंग में भी कैंसिल हो जाएगी। अगली खबर की बात करें तो नीट और नेट यूजीसी एग्जाम विवाद को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा जा रहा था कि मोदी जी ने रूस यूक्रेन युद्ध रोक दिया है, लेकिन कुछ कारणों से नरेंद्र मोदी पेपर लीक रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। पहले पीएम का 56 इंच का सीना था, अब 32 से 35 इंच हो गया है। राहुल ने पेपर लीक के मुद्दे को संसद में भी उठाने की बात कही है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाले केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। वे आज जेल से बाहर आ रहे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया था। उधर ईडी ने जमानत के खिलाफ अपील के लिए 48 घंटे का समय मांगा है। सऊदी अरब के मक्का में हज करने गए 1000 लोगों की गर्मी से मौत हो चुकी है। इनमें 656 मिस्र और 70 भारत के नागरिक हैं। 1400 लोग अब भी लापता है। सऊदी अरब ने मरने वालों की संख्या की पुष्टि नहीं की है। मक्का में 17 जून को तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए हैं। इनमें हरियाणा, तमिलनाडु की 2-2 सीटें शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 1-1 सीटें हैं। 8 सीटों में से भाजपा को 3 और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 3 सीट अन्य पार्टियों के खाते में गई। जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र से सटी 27 कॉलोनियों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चर्चा में है। राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर 100 फीट सेक्टर रोड निकालने के लिए बीच में आ रहे 281 मकानों दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान के राजनीतिक सलाहकार का लाहौर से अपहरण, पाकिस्तान में मचा हड़कंप। दिल्ली जल संकट पर बीजेपी ने साधा दिल्ली सरकार पर निशाना, कहा पैसे देते ही आ जाता है टैंकर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कोर्ट परिसर में दोपहर बाद फायरिंग हुई है। इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है जिसे जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद एम्स बिलासपुर रेफर किया गया है। घायल की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी में इस बार गर्मी ने कहर बरसाया है। 20 शहरों में सामान्य दिनों की तुलना में 4 गुना ज़्यादा लावारिस लाशें मिली है। पोस्टमार्टम हाउस में भी 1.5 गुना से ज़्यादा शवों की पोस्टमार्टम हुआ है। बड़े शहरों वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर में तो मर्चियोरी में 100 रखने तक की जगह नहीं है। झारखंड के लातेहार पलामू से पंचायत सेवक घूस लेते गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने 5000 लेते पकड़ा। योजना के भुगतान के लिए मांगे थे पैसे। झारखंड में 22 जून से शुरू होगी जेपीएससी मुख्य परीक्षा। कल तक एडमिट कार्ड लेने का मौका। जून तक एग्जाम 342 पदों पर होगी नियुक्ति। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना आज आएगी भारत। प्रधानमंत्री मोदी समेत इन नेताओं से करेंगी मुलाकात। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ संबंधों को और अधिक बढ़ाने के लिए शुक्रवार से भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आएंगी। लोकसभा चुनाव के बाद भारत में नई सरकार के गठन के बाद यह किसी विदेश नेता की पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा होगी। जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्व राज्य का दर्जा। श्रीनगर में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के दिनों में ही जम्मू एवं कश्मीर में हुए आतंकवादी घटनाओं का उल्लेख करते हुए देश को आश्वासन दिया है कि दुश्मनों को सबक सिखाने में वह कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। विधवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार चला रही है खास योजना। सरकार विधवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना संचालित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सके, उन्हें दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। यह पहल
महाराष्ट्र सरकार की कई योजनाओं का हिस्सा है जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के और निश्चिंत महिलाओं की सहायता करने के लिए बनाई गई है। झारखंड वासियों को शीघ्र ही गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग केंद्र व कृषि विभाग केंद्र के मुताबिक इस बार मानसून संताल परगना के रास्ते राज्य में दस्तक। झारखंड में जिन महिलाओं को पेंशन नहीं उनके लिए शुरू होगी मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना। झारखंड में जिन महिलाओं को पेंशन नहीं मिलती है उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना शुरू होगी। इस योजना का लाभ 25 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को मिलेगा। हीट वेव से थम रही है सांसें। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 22 लोगों की हीट स्ट्रोक से गई है जान।